रात का वक्त था। मदीने की खामोश फिजा में एक शख्स छप कर दाखिल हुआ। इसकी नजर एक ऐसी चीज पर थी जो अल्लाह की राह में दी गई थी। वो समझ रहा था कि आज की रात इसका मंसूबा कामयाब हो जाएगा, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि जिस घर में वो दाखिल हुआ है वहां एक ऐसा राज छुपा है जो क़यामत तक लोगों को हैरान करता रहेगा। आखिर वो कौन था? वो बार बार चोरी करने क्यों आया? और एक नबी के सहाबी के सामने पकड़े जाने के बावजूद इसकी हकीकत फौरन क्यों जाहिर ना हुई? ये कहानी किसी आम चोर की नहीं। ये एक ऐसे वाक़ये की दास्तान है जिसमें धोखे, आजमाइश, ईमान और शैतान के फरेब का पर्दा चाक होता है। ये है पुराने जमाने के इस चोर का वाक़या जिसने अपनी चालाकी से एक सहाबी को हैरान कर दिया, मगर अल्लाह के रसूल की रहनुमाई ने इसके हर राज को जाहिर कर दिया। मदीना मुनव्वरा, वो दौर जब रसूल अल्लाह की मस्जिद ईमान, इल्म और तरबियत का मरकज थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह के जलील अल-क़द्र सहाबी थे। वो अलम हदीस को महफूज करने में बहुत मशहूर थे। एक रात रसूल अल्लाह ने उन्हें सदक़े के माल की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। रात खामोश थी, लोग आराम कर रहे थे, मगर एक शख्स छप कर आया और सदक़े के माल में से कुछ लेने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे देख लिया। उन्होंने इसे पकड़ लिया। वो शख्स कमजोर दिखाई देता था। इसने फरियाद की और कहा, मैं जरूरतमंद हूं, मेरे घर वाले हैं, मेरी मजबूरी है। इसकी बात सुनकर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में नरमी पैदा हुई। इस्लाम इंसान को रहम सिखाता है। उन्होंने इसे छोड़ दिया, लेकिन यह वाकया खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो शख्स जो खुद को मजबूर जाहिर कर रहा था दोबारा आने वाला था। अगली रात फिर वही मंजर था। अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ सुकून था, लेकिन एक बार फिर वो शख्स चुपके से आया और सदक़े के माल की तरफ बढ़ा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पहले से मोहतात थे। उन्होंने इसे दोबारा पकड़ लिया। इस मर्तबा वो शख्स जानता था कि इसकी चाल पकड़ी जा चुकी है। फिर इसने अपनी मजबूरी का जिक्र किया। इसने ऐसे अल्फाज कहे जिनसे रहम पैदा हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर इसे छोड़ दिया, लेकिन दिल में सवाल बाकी था, अगर ये शख्स वाकई जरूरतमंद है तो चोरी क्यों कर रहा है? और अगर ये चोर है तो उसकी बातों में इतनी तासीर क्यों है? यही वो मकाम था जहां एक आम वाकया एक गैर मामूली सबक बनने जा रहा था। तीसरी रात। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी तरह तैयार थे। वो जानते थे कि ये शख्स दोबारा आ सकता है, और फिर वही हुआ। वो शख्स आया। इसने दोबारा माल लेने की कोशिश की, मगर इस बार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। अब उसके पास पहले जैसे अल्फाज नहीं थे। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, वो क्या बात है? इस शख्स ने कहा, जब तुम सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ये बात सुनकर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हुए, क्योंकि एक चोर जो रात के अंधेरे में चोरी करने आया था ऐसी बात बता रहा था जो जिक्र इलाही से मुताल्लिक थी। लेकिन इस बार उन्होंने इसे छोड़ दिया। सुबह होते ही वो रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने पूरा वाकया बयान किया। रसूल अल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनी। फिर अपने फरमाया, इसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो झूठा है। ये अल्फाज अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज रखते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 रातें एक ऐसे शख्स का सामना किया जिसने उन्हें धोखा दिया, लेकिन आखिरकार अल्लाह के रसूल ने इसकी हकीकत वाज़े कर दी। वो शख्स इंसान नहीं था, वो शैतान था। शैतान इंसान को गुमराह करने वाला दुश्मन है। वो कभी बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करता है, कभी झूठ को सच के लिबास में छुपा देता है, और कभी एक दुरुस्त बात भी ऐसे जरिए से पहुंचाता है कि इंसान हैरान रह जाता है। इस वाकये का मकसद ये नहीं कि हर बात कहने वाले को सिर्फ उसके जाहिर से परखा जाए, बल्कि मकसद ये है कि असल रहनुमाई हमेशा वही और रसूल अल्लाह की तालीमात से हासिल होती है।
یہ واقعہ اپنے سب سے اہم مقام پر اس وقت پہنچتا ہے جب ایک چور کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ شخص جس نے 3 راتوں تک چوری کی کوشش کی آخر میں ایک ایسی بات کہہ گیا جو نبی کی تصدیق کے بعد ایک عظیم سبق بن گئی۔ آیت الکرسی کی فضیلت کا ذکر اس واقعے میں ایک خاص پہلو رکھتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ پر اعتماد اور قرآن سے تعلق انسان کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ شیطان صرف کھلی برائی کے ذریعے حملہ نہیں کرتا، وہ کبھی نیکی کے الفاظ استعمال کر کے بھی انسان کو الجھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر معاملے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ صحابہ کرام بھی ہر بات کو نبی کی طرف لے کر جاتے تھے۔ وہ اپنی عقل پر اکتفا نہیں کرتے تھے، وہ وحی کی روشنی میں حقیقت کو جانتے تھے۔ یہی ایمان کا راستہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ چوری، دھوکہ اور فریب کسی بھی شکل میں غلط ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ قرآن کی آیات، اللہ کا ذکر اور نبی کی تعلیمات مومن کے لیے سب سے بڑی حفاظت ہے۔ آج کے دور میں بھی انسان مختلف آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، کبھی جھوٹی معلومات کی صورت میں، کبھی غلط راستوں کی صورت میں، کبھی ایسے مشوروں کی صورت میں جو بظاہر اچھے لگتے ہیں لیکن اندر سے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور ہر معاملے میں اللہ کی ہدایت کو ترجیح دیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی چالاکی میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دینے والا بھی اللہ کی حکمت کے سامنے بے بس ہے۔